चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें। और वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। झारखंड में ट्रांसजेंडर समेत 365 डॉक्टरों की हुई बहाली। हेमंत सोरेन ने दिया नियुक्ति पत्र। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति किया है। गुरुवार को 365 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इन लोगों को अनुबंध के आधार पर नियुक्ति किया गया है। हेमंत सोरेन ने 5 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र बांटा। झारखंड में पारा शिक्षकों के मानदेय में 1,000 रुपए की वृद्धि। अब सरकार देगी ईपीएफ का भी लाभ। झारखंड के 61,000 सहायक अध्यापकों को सरकार ने 2,950 रुपए का एक मुफ्त लाभ दिया है। पारा शिक्षकों के मानदेय में 1,000 रुपए की वृद्धि की गई है। इतना ही नहीं, अब उन्हें ईपीएफ का भी लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार अपनी ओर से 1,950 रुपए देगी। शिक्षा मंत्री वेदनाथ राम विभागीय अधिकारियों और झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बीच बुधवार को हुई वार्ता में यह निर्णय लिया। अग्निवीरों पर हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला। शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी। हेमंत सोरेन की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव को मंजूरी दी। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डांडेल ने पत्रकारों को कैबिनेट की बैठक में हुई फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शहीद होने वाले अग्निवीरों के आश्रितों को झारखंड सरकार आर्थिक मदद देगी। साथ ही एक आश्रित को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। बाबूलाल मरांडी बोले, सभी वर्गों का सुझाव लेकर भाजपा बनेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव का संकल्प पत्र। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों के कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए ऐसा संकल्प तैयार किया जाएगा जिसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। बाबूलाल मरांडी गुरुवार को रांची में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। चंपाई सोरेन ने जेएमएम छोड़ी, बीजेपी में शामिल होने को तैयार, कहा सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर आदिवासी नेता चंपाई सोरेन ने बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्य विधानसभा के सदस्य और झारखंड के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन को संबोधित अपने त्याग पत्र में लिखा, मैं जेएमएम की मौजूदा नीतियों और कार्यशैली में क्षुब्ध होकर पार्टी छोड़ने का विवश हूँ। झारखंड के आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों और आम लोगों के मुद्दों को लेकर संघर्ष रहेगा। सांप के काटने से 2 बच्चों की मौत, झाड़फूंक में गई एक की जान। लोहरदगा में पिछले 2 दिनों में सांप के काटने से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। दोनों की घटना उस समय हुई जब बच्चे अपने बिस्तर पर सो रहे थे। इस बार घटना सदर थाना क्षेत्र के ऐने गांव से सामने आई है। यह सांप नैयरा उरांव को सांप ने काट लिया, जिसके बाद घर वाले झाड़ फूंक कराते रहे और आखिर में अस्पताल ले जाने के बाद उसकी मौत हो गई। झारखंड में महिला रसोइया की बल्ले बल्ले, अब बढ़ जाएगी सैलरी, 10 की जगह 12 माह का होगा भुगतान। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली 80,000 महिला रसोइया को मिलने वाली पारिश्रमिक में 1,000 रुपए की वृद्धि होगी। इन्हें प्रति वर्ष अब 10 माह की जगह 12 माह पारिश्रमिक का भुगतान होगा। गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव आ सकता है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री वेदनाथ राम ने बुधवार को यह आश्वासन झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ के प्रतिनिधिमंडल को दिया। मात्र 1 रुपए में किसान कराएं फसल का बीमा, बड़े काम की ये सरकारी योजना। 31 अगस्त लास्ट डेट। झारखंड के किसानों को अब अपनी फसल के नुकसान की चिंता नहीं करनी है। कई बार देखा जाता है कि कभी कम बारिश, कभी ज्यादा बारिश या कभी अन्य वजहों से किसानों को फसल का नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन अब उन्हें फसल का नुकसान नहीं होगा। इसके लिए वह अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं, वे भी मात्र 1 रुपए में।
पीएम बिरसा फसल बीमा योजना के तहत कोई भी किसान मात्र 1 रुपए में अपनी फसल का बीमा करवा सकता है। योजना में 1 रुपए सिर्फ टोकन मनी के रूप में देना होगा। सरकार ने विभिन्न बीमा कंपनियों के साथ MOU साइन किया है। योजना के तहत खरीफ फसल का बीमा किया जा रहा है। अभी अगहनी धान और भदही मक्का को शामिल किया गया। केंद्र से 3 रेलवे परियोजनाओं को मिली मंजूरी। झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत इन 4 राज्यों को मिलेगा लाभ। झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने रेल मंत्रालय की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनकी कुल अनुमानित लागत 6,456 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को मंजूरी दी। इनमें से 2 नई रेलवे लाइन और एक मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं शामिल है। 4 राज्यों जैसे ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के 7 जिलों को कवर करने वाली परियोजनाओं भारतीय रेलवे ने के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 300 किलोमीटर तक बढ़ा देगी। हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड के 39.44 लाख लोगों के बिजली बिल कर दिए माफ। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 39.44 लाख लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इनमें से 39,44,389 लोगों की बिजली बिल माफ करने के प्रस्ताव मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से खजाने पर 3,584 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डांडेल ने यह जानकारी दी। पाकुड़ में डायरिया का प्रकोप, गंदा पानी पीने को मजबूर ग्रामीण, 2 की मौत, 16 बीमार। लिट्टीपड़ा प्रखंड की कमराटांड पंचायत के बड़ा कुंडिया गांव में बुधवार को डायरिया से 2 लोगों की मौत हो गई। वही 4 बच्चे समेत 16 व्यक्ति डायरिया से पीड़ित हैं। सूचना मिलते ही डॉक्टर आनंद के नेतृत्व में 10 सदस्यीय स्वास्थ्य टीम गांव पहुंचकर डायरिया से ग्रसित लोगों का इलाज शुरू कर दी। स्वास्थ्य टीम डायरिया से ग्रसित लोगों को घरों से निकालकर उसका इलाज पेड़ के नीचे किया जा रहा है। प्रभावित चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मुकेश बेसरा ने बताया कि स्थिति सामान्य है। 2 लोगों की मौत किस बीमारी से हुई, इसको लेकर स्वास्थ्य टीम गठित कर जांच की जाएगी। फिर बढ़ी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन की आखिरी तारीख, अब 30 अगस्त तक करे पंजीकरण। झारखंड JHTET 2024 के लिए आवेदन से वंचित रह गए उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। झारखंड अधिविद्य परिषद ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में सहमति होने के लिए जरूरी पंजीकरण की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ गई। परिषद द्वारा बुधवार 28 अगस्त को जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक झारखंड TET 2024 के लिए पंजीकरण का उम्मीदवारों को एक और मौका दिया गया। बृहस्पतिवार यानी 29 अगस्त से शुक्रवार 30 अगस्त की सुबह 5 बजे तक एक फिर से ओपन की गई है। बता दें कि JSC द्वारा JHTET 2024 के लिए 20 जुलाई को जारी किए जाने के बाद आवेदन प्रक्रिया यानी 23 जुलाई से शुरू की गई थी। राष्ट्रीय टीम में दस्तक दे रही है झारखंड की बेटियां। झारखंड के आधा दर्जन से अधिक खिलाड़ियों ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा। सुनील कुमार रांची यानी बीते कल राष्ट्रीय खेल दिवस था। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता था। झारखंड भी हमेशा रांची हॉकी की नर्सरी रहा। झारखंड ने अब तक देश को 2 दर्जन से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए गए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में किसका पल्ला होगा भारी, जॉन बुकानन ने बताया किसके बीच होगा टक्कर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच जॉन बुकानन का मानना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में जीतकर हैट्रिक लगाने की संभावना इस बात पर निर्णय करेगी कि उसके उम्र कैद स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली मेजबान टीम के तेज गेंदबाजों का सामना किस तरह करते हैं। भारत 1991 से लेकर 1992 के बीच पहली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगा, जिसका पहला मैच 22 नवंबर से पर्थ में शुरू होगा।
रांची वासियों के लिए खुशखबरी, ऑटो व ई रिक्शा की हड़ताल समाप्त। शहरवासियों के लिए खुशखबरी आई है। ऑटो चालकों के परिवहन सचिव व नगर आयुक्त के साथ गुरुवार को हुई वार्ता सफल रही। वार्ता के बाद ऑटो व ई रिक्शा चालकों की हड़ताल समाप्त की गई। शाम से ही राजधानी की सड़कों पर कुछ ऑटो चलाने लगे। वार्ता में 3000 नए ई रिक्शा को परमिट, 1000 नए ऑटो परमिट जारी करने पर सहमति बनी है। वही फिलहाल ऑटो और ई रिक्शा चालकों से कोई जुर्माना नहीं वसूले जाएंगे। हड़ताल समाप्त होने के साथ ही ऑटो व ई रिक्शा सड़कों पर फिर से सुचारू रूप से चलने लगेंगे, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी।